इन सभी कंपनीज को कोविड के दौरान उनका बिजनेस बचाने और बढ़ाने में मदद करी है। इसके साथ साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, एडवोकेट हूं और एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूं। और अभी बड़ा बिजनेस के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ महाराष्ट्र और गोवा में 5,000 से ज्यादा बिजनेस कंसल्टेंट्स की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। एंड आई एम कोचिंग 500 प्लस एंटरप्रेन्योर्स टू जनरेट पैसिव इनकम, यानी टू मेक देयर बिजनेस रन ऑन ऑटोमेटेड मोड। है ना? आप भी चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में जैसा आपका बिजनेस चलता है वैसे आपके गैर मौजूदगी में भी चलता रहे। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स टू डू एंड वर्किंग वेरी 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 क्लोजली विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं और मेरी टीम यहाँ पे आप सभी के साथ एक बहुत बड़े मकसद से जुड़ी है। ध्यान से सुनना मेरी बात। भारत के हर नौजवान युवा को, हर उद्योगपति को, हर बिजनेसमैन को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जुड़ी है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वेबिनार आपके लिए है, ये मीटिंग आपके लिए है। अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है और अगर आप अपने सेल्स को, प्रॉफिट को, कस्टमर बेस को दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो ये वेबिनार आपके लिए है। अगर आप अपने बिजनेस में होने वाले खर्चों को घटाना चाहते हैं तो ये वेबिनार आपके लिए, क्योंकि अगले 70 मिनट में आपके बिजनेस की गेम चेंज होने वाली है। वैसे आपने मेरे बारे में तो जान लिया, मैंने अपने बारे में बता दिया, मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूं। जरा बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के, मैं जानना चाहता हूं आज कहां कहां से लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। जल्दी से, थोड़ा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखिएगा। दीपक जी कह रहे हैं एमपी से, बहुत बढ़िया। भारत के किस राज्य से जुड़े हैं? आनंद से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, सीजी यानी, अच्छा सीजी यानी छत्तीसगढ़, मुंबई, पुणे, बिहार, आसाम, गुजरात, इंदौर, जमशेदपुर, बाप रे। हाँ, और कहां से? कोलकाता से आए हैं। अच्छा, कहां से आए भाई? मध्य प्रदेश से आए हैं, वापी से आए हैं, ओके, भावनगर से आए हैं, मंदसौर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, केरला से भी आए हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक्सीलेंट। आंध्र प्रदेश से आए हैं, जम्मू कश्मीर से ज्वाइन किए हो, फैंटास्टिक। अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, माय गुडनेस। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ से आए हैं, माय गुडनेस। ऑलराइट, तो मोटा मोटा मैं समझ रहा हूं कि अहमदाबाद से आए हैं। हाँ हाँ, बहुत स्वागत है आपका। पूरा भारतवर्ष ही आज हमें यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं आप करते क्या हैं। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो चैट बॉक्स में एम लिख के बताइए। अगर आप एक रिटेलर हैं तो आर लिख के बताइए। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, स्टार्टअप फाउंडर हैं या सोलोप्रेनर हैं तो एस लिख के बताइएगा। और यदि आप एक विमेन ट्रेनर है या विमेन ट्रेनर बनना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में डब्ल्यू लिख के बताइए। परेश पटेल साहब कह रहे हैं एस, शाबाश जी कह रहे हैं आर, संजय जी एस, रमेश जी डब्ल्यू, सुकृता देवी डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। अरे क्या बात है, बहुत सारी विमेन विमेन पावर ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे। ट्रेडर, महिर आनंद साहब ट्रेडर हैं, ओके। संतोष जी कह रहे एम, मैन्युफैक्चरर हैं। सविता जी डब्ल्यू लिख रही हैं, ट्रेडर हैं, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। और किसने किसने ज्वाइन किया है? अश्विनी के लिख रहे हैं डब्ल्यू, अच्छा, विमेन ट्रेनर है, ठीक है। धर्मराज पोर्टे साहब लिख रहे हैं एस, शरद जी कह रहे हैं एस, ओप्पो F9 कह रहे हैं एस, मिस्टर पुष्पेंद्र राठौर डब्ल्यू, अच्छा, पुष्पेंद्र राठौर के आईडी से किसी मैम ने ज्वाइन किया लगता है, वुमेन ट्रेनर है, ओके। पूजा जी कह रहे हैं डब्ल्यू, संजय जी कह रहे हैं एस, ट्रेडर, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस का बिजनेस है आपका, फैंटास्टिक, ओके। जरा एक बार ये आप कौन से बिजनेस को रन करते हैं वो भी लिख पाएंगे फटाफट? कौन से इंडस्ट्री से आते हैं आप? क्विकली चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी के साथ। कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगरबत्ती, फैब्रिक, टेक्सटाइल, गारमेंट शॉप, रिटेलर, मीडिया, एग्रीकल्चर, बेवरेजेस, कैफे, रेस्टोरेंट वाले भी आए हैं, एफएमसीजी,
ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, इवेंट का बिजनेस है, मिल्क सप्लाई, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हैं, ओके, सोलर सप्लाई, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, स्टेशनरी की दुकान है, फार्मर भी हैं कोई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा यह मानना है कि यहाँ पे आज आने का आपका और मेरा वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए, हमारा पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे मैं खुद भी बताऊंगा आज मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ, मैं क्यों आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आप यहाँ पे आज किस उम्मीद को लेकर आए हैं, क्या सीखने के लिए आए हैं, क्या सोच कर आए हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्विकली। हिरेन जी कह रहे हैं बिजनेस ग्रोथ, ओके, और परेश जी कह रहे हैं टू ग्रो बिजनेस, फैंटास्टिक। बाकी कितने लोग, अच्छा, बिलियनर बनने के लिए भी आए हैं। जय किशोर जी कह रहे हैं बिजनेस ग्रोथ, पैसे कमाना है, अपने बिजनेस, डूबते हुए बिजनेस को बचाना है, टीम बिल्डिंग सीखने आए हैं, बहुत बढ़िया, ओके, टू बिकम अ बिलियनर, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, टीम बनाना है, टीम बना, नेटवर्क बिल्ड करना है वीवो V2109 को। सीताराम जी कह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका इस वेबिनार में होना क्यों जरूरी है। ध्यान से देखिएगा मेरी स्क्रीन पर, वाई यू शुड बी इन द वेबिनार। आप एक बारी ना अपने आप से सवाल कीजिए। कौन सा सवाल करना है आपको? क्या आपका बिजनेस आपके बिना चल सकता है? अगर आपका जवाब ना है, नहीं है, तो आपको इस वेबिनार को अंत तक अटेंड करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप अपने बिजनेस को लेकर मार्केट लीडर हैं? और क्या हर साल आपका बिजनेस, आपका सेल, आपका प्रॉफिट, आपका टर्नओवर दुगनी तेजी से ग्रो कर रहा है? अगर आपका जवाब ना है, नहीं है, तो आपको इस वेबिनार को अंत तक अटेंड करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आपका बिजनेस आप ऐसा बना पाए हैं कि अब अगर कोई पैंडेमिक आ जाए, अब अगर कोई रिसेशन आ जाए, तो इसके बावजूद आपके बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं हो पाएगा? अगर इस सवाल का जवाब ना है, तो आपको इस वेबिनार को अंत तक अटेंड करना बेहद ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर की बात चली ही है, तो कोविड का समय याद है ना? 12.25 करोड़ भारतीयों ने अपनी जॉब खोई थी कोरोना में। 100 मिलियन से ज्यादा की जॉब आज भी रिस्क पे है, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना ऑब्वियसली, बट उस कोरोना के दौर में डिजिटल पेनिट्रेशन इतना सॉलिड बढ़ा है, एआई इतना सॉलिड बढ़ा है कि एआई के चलते आज बहुत सारी जॉब्स रिस्क पे हैं। 53% बिजनेस हमारे देश के, भारत के, बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए। आप मुझे बताइए, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या कोरोना के समय पे आपके बिजनेस में नुकसान हुआ था? और अगर हुआ था तो कितना हुआ था? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में लिख के क्विकली। यस, मुर्गे जी कह रहे हैं, ठक्कर साहब कह रहे हैं यस। अरे बताओ कितना हुआ था? 50,000 हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बिजनेस स्टॉप हो गया था, 5 लाख का नुकसान हुआ था। यस यस यस, क्लोज करना पड़ा था, अश्विनी जी कह रहे हैं। ओके, क्विकली, जल्दी से, बंद हो गया बिजनेस, सैलरी भी नहीं मिलती थी, 5 लाख का नुकसान हो गया था। ओके, 15 लाख का नुकसान हुआ था, माय गुडनेस, अबव 1 लाख, टोटली शट डाउन। परवेश तारा साहब कह रहे हैं बंद करना पड़ा था। संतोष जी कह रहे हैं 20 लाख का नुकसान हुआ था, माय गुडनेस। और वैसे आज भी जो नजारा है ना, ये बड़ा खुशनुमा नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। थोड़ा मेरे स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि अभी हाल में चाइना में क्या इश्यू चल रहा है? एनीवन, जानकारी है किसी को इस बात की? कोई बता पाएगा जल्दी से, क्या इश्यू चल रहा है चाइना में? चैट बॉक्स में लिख के बता पाएंगे? व्हाट्स हैपनिंग इन चाइना? आपको गूगल पर लेके चलते हैं
और गूगल भाई साहब आपको बताएंगे कि चाइना में क्या परेशानी हुई। हाँ, फिर से वायरस आया है। यस, एब्सोल्युटली। और जिस तादाद से, जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है ना, दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, लेट मी टेल यू। वेरी 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 डेंजरस। लेट मी ट्राई एंड शेयर माई स्क्रीन विद यू, है ना, ताकि इसको आप और थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए। एक मिनट, आपको ले चलते हैं गूगल पे। और कहाँ है भाई गूगल? हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, गूगल भाई साहब कुछ परेशान है, ओपन नहीं हो रहे। एक मिनट। हाँ, ये सही है, अब ओपन हो जाएगा। आपको बस ये करना है कि आपको जाना है गूगल पे, वैसे तो मैं लेकर चल रहा हूँ आपको, और आपको टाइप करना है न्यू वायरस चाइना। और जैसे ही आप न्यू वायरस चाइना टाइप करेंगे तो ये देखिए क्या आता है आपके सामने। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन आप सभी को? ये क्या टाइप किया मैंने? न्यू वायरस चाइना। What's behind China's mysterious wave? Screen sharing has been stopped. अरे भाई, ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कैसे हो रही है भाई? एक सेकेंड, दोबारा से कोशिश करते हैं आपसे शेयर करने की। आपको बस, अच्छा ये अगर हम दिखा भी ना पाए, वैसे तो शायद दिखा पाएंगे, बट अगर ना भी दिखा पाए तो आपको केवल गूगल पे जाना है, न्यू वायरस चाइना टाइप करना है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन चाइना, और कितनी तेजी से ये नया वायरस चाइना को फिर एक बार अपनी गिरफ्त में ले रहा है, और पूरी संभावना है कि ये हमारे कंट्री में भी स्प्रेड हो जाए। हम्म इसीलिए बड़े सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस लगवाए जा रहे हैं। चेक दिस आउट। There goes my screen. Now you can see it. What's behind China's mysterious wave of child pneumonia? How worried should we be about the pneumonia outbreak in China? Hospitals are packed with children. है ना, चारों ओर बच्चे, बच्चों को एडमिट किया जा रहा है हॉस्पिटल में, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अगला पैंडेमिक का आउटब्रेक हो सकता है। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है, क्या आपका बिजनेस तैयार है अगर ऐसा फिर से कोई पैंडेमिक आ गया? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आपकी तैयारी है? क्विकली। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। परफेक्ट। तो तैयारी, तो क्या आप तैयारी करना चाहते हैं? डू यू वांट टू गेट रेडी? अगर कोई पैंडेमिक आ जाए, और पैंडेमिक आ भी जाए तो भी आपका बिजनेस इंपैक्ट ना हो, ऐसी तैयारी करना चाहेंगे? अगर तैयारी करना चाहेंगे तो इस वेबिनार को अंत तक अटेंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बताइए, एक बिजनेसमैन होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते, क्या आप इन सभी प्रॉब्लम से जूझते हैं? हम्म? क्या ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? जल्दी से बताएं। नो टाइम फॉर एक्सपांशन, परिवार के लिए समय नहीं मिलता, अंडर यूटिलाइज मैन पावर, लोगों को काम पे तो रखा है लेकिन उनसे काम निकलवा नहीं पाते, जितनी सैलरी देते हैं वो भी जस्टिफाई नहीं हो पाती, कंपटीशन बढ़ रहा है, बिजनेस सर्वाइवल मोड पे चल रहा है। बिजनेस में, धंधे पे आपका फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है, अगर आप दुकान पे नहीं जाएंगे तो धंधा नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं है, उधार पे माल देना पड़ता है, सेल्स लो या इनकंसिस्टेंट है, इरेगुलर है, खर्चे बढ़ रहे हैं भाई, प्रॉफिट मार्जिन घट रहे हैं, मार्केट में जो पैसा है आपका, जो लोगों को आपने उधार दिया है वो वापस लेना मुश्किल हो रहा है। ये परेशानी से जूझ रहे हैं, नहीं जूझ रहे हैं? ईमानदारी से बताना, बड़े सच्चाई के साथ। जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताना।
अगर एक बिजनेसमैन होने के नाते आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस 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 यस, सारे लोग यस कह रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं यस, एब्सोल्युटली यस, बहुत परेशान है। ओके, आज आपकी इन सारी परेशानियों का निवारण करते हैं। अब आपको इन सारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए आज मैं और मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इस इन सारी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वेबिनार में, जैसा मैंने आपको बताया, अंत तक जुड़े रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपको समझ आया मेरा वाई क्या है, आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूं? क्लियर हुआ? आपका वाई तो हमने क्लियर करवा दिया। क्या आपको पता चला कि आज बड़ा बिजनेस की ये टीम, मेरी पूरी टीम आज यहाँ पे आपके साथ में क्यों जुड़ी है? वाई आर वी हियर? क्लियर हो गया? फैंटास्टिक। अभी और आपको बताते हैं और थोड़ी क्लैरिटी देते हैं। स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा मेरे, लुक एट माई स्क्रीन। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सडनली द एंटायर लैपटॉप हैज ब्लैक्ड आउट। देख पा रहे हैं मुझे? यस सुन सर। पा रहे हैं? यस सर। ओके, राहुल sir, I might have to re-log in because this entire screen has blacked out. Just give me 2 minutes. नो I'll वरी। re-log in again. नो वरी सर, नो वरी, नो वरी, आई एम हियर। Yeah. ओके दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट के लिए जो वेट करिए। आ, जैसे अभी विशाल सर ने यहाँ पर बताया ना कि भाई आज एक बिजनेसमैन जो है, एंटरप्रेन्योर्स है, कई सारी जो दिक्कतें हैं ना, वो हर एक तरीके की दिक्कतों का ऑलमोस्ट जो है वो सामना कर रहा है। जैसे आपने भी बताया, एक्सपेंशन के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बातचीत करूँ तो जैसे मैन पावर रखना चाहते हैं वैसे मैन पावर जो है वो मिलते नहीं है। मैन पावर मिलते हैं तो वो अच्छी तरीके से टिकते नहीं है, काम नहीं करते। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज जो है वो आपकी साइड नहीं है, कंपटीशन आपका बहुत इंक्रीज होता जाता है। हाँ, पहले जब आपने शुरू किया हुआ था तब तो शायद मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं था। बट आज का समय तो अगर आप 2 5 7 10 15 सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो भाई आपका कंपटीशन जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस वाला है उसके साथ है ही है, परंतु उसके साथ साथ जो स्टार्टअप वाले हैं उन सभी लोगों के साथ भी है। ठीक है, उधारी के ऊपर माल बेचना पड़ता है, सेल्स में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कभी एक आध महीने फेस्टिवल सीजन होता है, बहुत ऊपर जाता है, फेस्टिवल सीजन कम हो जाता है तो भाई फिर से सेल्स डाउन हो जाता है। राइट, ये सभी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा फिर से जो वो चैट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे, ये सभी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप? यस 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 यस। क्या इनसे जो सदैव के लिए बाहर निकलना चाहते हैं मेरे यारों? आप इनसे सदैव के लिए जरा सोचिए, सोचिए जरा। जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी। मेरा शायद आई थिंक कैमरा बाय मिस्टेक आई थिंक ओपन नहीं था। जस्ट अ सेकंड। हाँ, आप जरा सोचिए, क्या इन सभी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं आप? हम्म? कैसी रहेगी जिंदगी अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आप जब ऑफिस पर जाते हैं, मतलब आपकी फैक्ट्री के ऊपर, तब आपको जो है वो बहुत ज्यादा कोई वो ऑपरेशन में नहीं फंसा रहना पड़ता। जैसे आप जाते हैं तो हर एक जो आपके एम्प्लॉय है उसको अगर मैं बात करूँ तो उसका उसका रोल अदा पता है, अच्छी तरीके से उसका काम पता है। कैसा रहेगा अगर आप अपनी रिटेल के शॉप के ऊपर जाते हैं तो क्या माल कितना पड़ा हुआ है, कितना है। हाँ, ये सब कुछ चीजें आपको जो मालूम है। और कितना माल मेरा जाएगा अभी, कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आपको वन टच के ऊपर मिल जाए। टेक्नोलॉजी का पूरा जो है वो आपको सहारा मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कभी ऐसी जिंदगी आपने एज्यूम करी कि कस्टमर के पीछे मुझे जो है ना वो भागना ना पड़े, परंतु कस्टमर मेरे पीछे आए, मेरी दुकान के ऊपर, मेरे शोरूम के ऊपर, हमारी फैक्ट्री के ऊपर, या फिर आपका जो भी यूनिट है उसके पीछे? क्या कभी ऐसी जिंदगी आपने जो एज्यूम करी? हाँ, ऐसी जिंदगी कभी आपने एज्यूम करी? अभी मेरा कैमरा आप सभी लोगों को दिख रहा है? हाँ,
अगर 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 मेरा कैमरा जो आप सब लोग को दिख रहा है तो प्लीज थैंक यू सो वेरी मच। ओके, सो क्या ऐसी जिंदगी आपने एज्यूम करी कि भाई, हाँ, अगर आप जो है वो आपके फैक्ट्री के ऊपर जाते हैं, आपके शोरूम के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, जो भी आपका बिजनेस है, तो वहां पर जरा सोचिए कि कंपटीशन जो है ना, वो आपको परेशान ना करता रहे, आप कंपटीशन को परेशान करते रहे। यस विशाल सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं अभी? यस सर। ऑल राइट, let me get myself in spotlight. All right, let me share my screen once again with you. तो हम क्या बता रहे थे आपको? हम आपको ये बता रहे थे हमारा वाई क्या है। Why are we here with you today? ये सारी जो परेशानियां आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे थे ना, इन सारी परेशानियों से बाहर आपको निकालने के लिए आज मैं और मेरी टीम, बड़ा बिजनेस की ये टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ले जाने के लिए आज मैं और मेरी टीम आपसे मिलने आए हैं। यानी एक एम्प्लॉय या एक सेल्फ एम्प्लॉयड से आपको एक बिजनेस ओनर और आपको एक इन्वेस्टर बनाने के लिए आज हम यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में मार्केटिंग भी आप करते हैं, फाइनेंस भी आप ही संभालते हैं, हायरिंग भी आप करते हैं, माल की परचेज भी आप करते हैं, स्ट्रैटेजी भी आप ही बनाते हैं, अपने दुकान का बिल भी आप ही भरते हैं, तो माफ कीजिएगा, बुरा मत मानना, लेकिन आप एक बिजनेस ओनर नहीं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यू आर नॉट अ बिजनेस ओनर बिकॉज यू डोंट हैव अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हम्म तो इस ई से एस, ई और एस से बी और आई तक लेके जाने के लिए आज मैं और मेरी टीम आपके साथ यहाँ पे जुड़े हैं। तो क्या हमारा वाई क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे क्विकली। क्या समझ में आ गया कि हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं? यस, 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 फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइएगा, क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरा ये मानना है कि बिजनेस जो है ना, ये एक चक्रव्यूह है। और इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए, अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए बिजनेस के कुछ पिलर्स होते हैं जिस पर मास्टरी करना बेहद ज्यादा जरूरी है। मैं किन पिलर्स की बात कर रहा हूं? देखिएगा मेरी स्क्रीन पर। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सर्विस, लीगल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीडरशिप, आईटी एंड ऑटोमेशन, स्ट्रेटजी। अग्री करेंगे? जरूरी है इन सारे एरियाज को डीपली समझना और कैसे ये सारे एरियाज आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं। अग्री करेंगे मेरे साथ क्विकली? हम्म यस, 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 पिंकेश जी कह रहे हैं यस, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं यस, फैंटास्टिक। और यदि मैं आपसे ये पूछूं महावीर साहब कि 10 में से आप अपने आप को इन सारे एरियाज में क्या रेटिंग देते हैं, तो जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। आउट ऑफ 10 अपने आप को इन सारे एरियाज में आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। रहमान साहब, पिंकेश जी, आरती मैम, ललिता जी, अजय जी, अभिषेक चौधरी साहब, अखिलेश जी, अकुल जी, अल्ताफ शेख साहब, क्विकली बताइए मुझे कितना स्कोर देना चाहेंगे अपने आप को? 4, 3, 1, 0, 4, 4.5, 5, ओके, 4, 4, 4, 3, 3.3, एक गजब का नंबर है ये। हाँ, 3.3, 0, 0, 0, 0, 0। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको मौका मिले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन सारे पैरामीटर्स पर, इन सारे एरियाज में मास्टरी हासिल करने का, 10 में से 10 पर अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपर्टीज को लेकर जाने का, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? जल्दी से बताइए क्विकली। यस, 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 यस,
एब्सोल्युटली। तो बस आपको इन सारे एरियाज में 10 पे 10 बनाने के लिए आज मैं और मेरी टीम यहाँ पे आपके साथ में जुड़ी है। ठीक है। आपने बताया कि एक बिजनेसमैन होने के नाते आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स से जूझते हैं। सो मेनी प्रॉब्लम्स मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एक्सपांशन करने के लिए आपको समय नहीं मिलता, परिवार के लिए समय नहीं मिलता, मैन पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाते, बिजनेस सर्वाइवल मोड में चल रहा है, फिजिकल प्रेजेंस आपके बिजनेस में मैंडेटरी है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उधार पे माल देने के लिए मजबूर हैं, कॉस्ट खर्चा बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है। अगर मैं ये कहूं कि इन सारे परेशानियों का जो कारण है ना, वो ये है, देखो स्क्रीन पे मेरे, आपके पास कोई फॉर्मल बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम या रोड मैप नहीं है, आपके पास इन सारे एरियाज का जो अभी मैंने आपको दिखाया इनका इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कोई बिजनेस मेंटोर नहीं है, कोई बिजनेस गुरु नहीं है जो समय समय पे आपको रास्ता दिखाए, आपको परेशानियों से बाहर निकाले, आपसे स्ट्रैटेजीज फ्रेमवर्क शेयर करे जिनकी मदद से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो क्या आप मुझसे अग्री करेंगे? आर दीज द रीजंस व्हाई यू आर नॉट एबल टू टेक द डिजायर्ड ग्रोथ इन योर बिजनेस? जल्दी से चैट बॉक्स में क्विकली। यस, 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 दीपिका जी कह रही है राइट सर। यस, 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 अरे थोड़ा और तेजी से। घनश्याम जी कह रहे हैं यस, यस। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं यस, यस। कृति जी कह रही हैं यस, 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 यस। जसविंदर साहब कह रहे हैं यस, नीलेश जी कह रहे हैं यस, सतीश जी कह रहे हैं यस, जय किशोर जी कह रहे हैं यस। अग्री करेंगे, राइट? पता है मुझे आपको बताते हुए बहुत दर्द होता है कि बहुत सारी इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए है, सरकार ने लिए है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, लोन के बेनिफिट, टैक्स के बेनिफिट, और इतने सारे इनिशिएटिव्स होने के बावजूद मैक्सिमम स्टार्टअप्स और बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में, स्केल नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं, मैं कहूंगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-15 साल बस एक वही दुकान पे फंस के रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स से अग्री करते हैं, अगर आपको लगता है कि फॉर्मल बिजनेस ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, एक सही सपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है, सही रोड मैप का होना जरूरी है, ताकि आपको पता चले अगले 5 साल में आपको अपने बिजनेस को कहाँ लेकर जाना है, इन सारे सब्जेक्ट्स की, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, ऑटोमेशन, आईटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारे एरियाज की आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, आपको एक बिजनेस मेंटोर की जरूरत है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के, कहां से सीख पाएंगे? क्या लगता है? अच्छा, चैट बॉक्स में जो आंसर नहीं कर पा रहे मालिक, समझ लो ये सेशन आपके लिए है ही नहीं, ये मीटिंग आपके लिए है नहीं। अब यहाँ पे आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, कैसे धंधे को बढ़ाओगे? हाँ, बताओ जरा, कहाँ मिलेगा ये सब कुछ? कहाँ ये सपोर्ट मिलेगा? कहाँ ये बिजनेस मेंटोरिंग मिलेगी? कहाँ ये रोड मैप मिलेगा? कहाँ ये फ्रेमवर्क मिलेगा? कहाँ ये ट्रेनिंग मिलेगी? बड़ा बिजनेस में, बड़ा बिजनेस में, बड़ा बिजनेस में, बड़ा बिजनेस में। अब वो कैसे मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि बिजनेस बढ़ाने की नॉलेज क्या आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी? क्या आपको फेसबुक पे मिल जाएगी? क्या आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी? और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की मदद से आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे? यानी आज 2, 5, 10, 15 लाख के बिजनेस पे बैठे हैं अगर, तो वो 2, 5, 10, 15 लाख को 25, 30, 50 लाख तक ले जा पाएंगे, 1, 2, 5 करोड़ तक लेकर जा पाएंगे यूट्यूब के इस्तेमाल से, वहां से सीख के, इंस्टाग्राम से सीख के। क्या लगता है? नहीं ना? सारे लोग चैट बॉक्स में कह रहे हैं नो, 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 दैट इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम हियर टू टेल यू, दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे बताओ यार, ये मेरी स्क्रीन पे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, हम्म, क्या लगता है ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सीखे हैं? और तब जाके अपने बिजनेस को स्केल किया इन्होंने? क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इन लोगों की तरह आपको अगर बिजनेस को स्केल करना है तो फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, एक सपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है, सही रोड मैप होना जरूरी है, इन डेप्थ नॉलेज इन सारे टॉपिक्स की होना जरूरी है जिसकी अभी हमने बात करी? हम्म
जरूरी है लगता है? चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। यस। सर जी कह रहे हैं यस यस। एनके जी कह रहे हैं यस। ओप्पो रीनो 3 कह रहे हैं यस 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 यस। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भारत के ऐसे दिग्गज बिलियनर, ऐसे अरबपति, बड़े बड़े कंपनीज के चेयरमैन, एमडी और सीईओ से सीखना चाहेंगे? चैट बॉक्स में मी लिख के बताओ। इनसे सीखना चाहोगे कि कैसे इन्होंने धंधे को खड़ा किया और बड़ा किया? हम्म? कैसे 2, 5, 10, 15 लाख के बिजनेस को आज करोड़ों के टर्नओवर पर लेकर गए? कौन कौन मी कह रहा है भाई, एक बार देखें। सवाल जी, अमिताभ जी, विक्रम जी, कौन कौन है और? शरद जी, खुशींद्र ग्वाला जी, नीरव जी, साधन जी, अमित कुमार, अजय मौर्य, शाओमी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, सखाराम जी, सारे मी 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 कह रहे हैं। विशाल भुरादिया जी कह रहे हैं मी। ज्योति प्रकाश चौधरी कह रही है मी। सीखना चाहेंगे? चलिए आपको बताते हैं आपको कौन सिखाएगा। देखिएगा मेरे स्क्रीन पे, मजा आएगा आपको। आपको सिखाएंगे ललित अग्रवाल जी, जो फाउंडर एमडी है वी मार्ट रिटेल के। आपको सिखाएंगे मिस्टर नीलेश गुप्ता जी, जो मैनेजिंग पार्टनर है विजय सेल्स के। आपको सिखाएंगे मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल, द सीएमडी ऑफ वी2 रिटेल। गिरीश अग्रवाल, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दैनिक भास्कर के। मिस्टर वेलुमणि, फाउंडर ऑफ थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। Mr. Manu Jain, the ex-global vice president of Xiaomi. Mr. Nikhil Arora, the MD of GoDaddy. R.S. Sodhi, ex-MD of Amul. इसके साथ साथ के की मिस्त्री, द वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। शशांक श्रीवास्तव फ्रॉम मारुति सुजुकी। रमेश अग्रवाल फ्रॉम पैकर्स एंड मूवर्स। आर गोपाल कृष्णन फ्रॉम टाटा सन्स। पीके गुप्ता फ्रॉम एसबीआई। बालाजी विश्वनाथन फ्रॉम इन्वेंटो रोबोटिक्स एंड Mr. Ashish Chauhan, the MD and CEO of Bombay Stock Exchange. बताइए इनसे सीखना चाहेंगे? कल्पना सरोज फ्रॉम कमानी ट्यूब्स। मिस किरण मुजुमदार शॉ फ्रॉम बायोकॉन। आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि का नाम सुना है ना, उसके चेयरमैन। मिस्टर राधेश्याम दीक्षित, द सीएमडी ऑफ आनंदा डेयरी। मिस्टर पराग कटकर, जिनको मार्केटिंग की जगत में या बॉलीवुड की जगत में एड गुरु कहा जाता है। इन सब से सीखना चाहेंगे? मजा आएगा। आपको घर बैठे बैठे सिखाएंगे। वैशाली जी कह रहे हैं मी। राजू जी कह रहे हैं यस यस यस। विवेक जी कह रहे हैं यस। राजा भाई कह रहे हैं यस यस यस। अच्छा, और एक व्यक्ति से मिलाता हूं, क्या आप इनसे सीखना चाहेंगे? पहचानते हैं इनको? डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एशियाज नंबर 1 बिजनेस कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जानते होंगे इनके बारे में। He is a mountain entrepreneur aiming to improve India's GDP, internationally acclaimed motivation speaker and business coach, most trusted advisor to 1500 plus corporates and businesses. और ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा, across the globe, trained over 5 million businessmen, entrepreneurs, students, entrepreneurs across 133 countries during lockdown. Winner of 12 world records for conducting largest online business training sessions and recipient of 100 plus मोस्ट ग्लोबली एडमायर्ड अवार्ड्स। इनसे सीखना चाहेंगे? ये आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने धंधे को खड़ा कर सकते हैं, कैसे आप अपने धंधे को बड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज भारत में 100 से भी ज्यादा ऑफिसेस को रन कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज को रन कर रहे हैं। इंटरनेशनली नेपाल में एक फ्रेंचाइजी है। आगे बढ़ने से पहले ना, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। लेट मी शेयर वीडियो विद यू। थोड़ी पुरानी है लेकिन इससे आपको समझ आएगा। हाँ, ये वाली। इससे आपको समझ आएगा जो बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। चेक दिस आउट गाइस, और इसको बड़े ध्यान से सुनना आप, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना अब जो देखने वाले हैं। मैं शुरू में कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ट्रेनिंग किया करता था। मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैम, बैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, भेल, होंडा, आइशर, एस्कॉर्ट्स, इतने ब्रांड्स जिन पे मैं काम करता था, बड़ा खुश रहता था। कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने में मेहनत कम लगता है। कंपनी में गए, वेन्यू भी उनका, एम्प्लॉयज भी उनके, अरेंजमेंट भी उनका, खाना भी उनका, सब कुछ उनका। मैं बस अकेला गया, ट्रेनिंग किया, पैसा लिया, वापस आ गया, जीवन अच्छा चल रहा था। कॉर्पोरेट से बहुत पैसा मिलता है, उनके पास बजट ज़्यादा है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके साथ काम करना आसान है, इंग्लिश
इंग्लिश वीडियोस, इंग्लिश प्रोग्राम जाकर के कंटेंट बढ़िया से बढ़िया बनाना और कॉर्पोरेट के लिए प्रोग्राम, हर कॉर्पोरेट मुझे पसंद करता था, इतना प्रेम देते थे। लेकिन समझ में आया एक समय आने के बाद कि देश में असली परिवर्तन इन कॉर्पोरेट से नहीं आएगा। देश में असली परिवर्तन उन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आएगा जो आपके यहाँ कमाएंगे और अपने देश को जाके फिर से संपन्न बनाएंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो मेरे देश का भी साथ दे, कोई तो होना चाहिए जो मेरे देश का भी सहयोग करे। देखिए, मैंने पहले ही आपसे परमिशन ले ली कि मैं आज दिल से बात करूंगा। आज मैं अभी आपको कोई ट्रेनर जैसा बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि मैं क्यों विदेश में नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों अवॉइड करता हूं इंटरनेशनल ट्रिप्स अपने। बहुत मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी विदेश में जाके कोई प्रोग्राम में नहीं करता। किसी को तो रुकना पड़ेगा ना अपने देश में। मेरे एम्प्लॉइज मतलब शुरू में बहुत तंग करते थे कि सर न्यूयॉर्क चालू करो, न्यू जर्सी चालू करो, न्यूजीलैंड चालू करो, न्यू दिल्ली तो हम कर ही रहे हैं, हमें मैनहट्टन, मैनचेस्टर, मॉस्को, मेलबर्न, मानेसर तो हम कर ही रहे हैं, क्यों हम बाहर विदेश क्यों नहीं जाते? नहीं जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना आज जा रहा हूं ना आगे कभी जाऊंगा। बहुत मजबूरी होती है तो एक दो सेशंस करके वो लौट के, वो भी इंडियन कंपनीज के लिए, मल्टीनेशनल, या मतलब उनके लिए नहीं जो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद बड़ा सिंपल है। आज मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? आज मैं उन पे फोकस करना चाहता हूं जिन पे कोई फोकस नहीं करना चाहता। आज मैं उन पे ध्यान लगाना चाहता हूं जिन पे कोई ध्यान नहीं लगाना चाहता। दिल्ली और मुंबई के 100 किलोमीटर इधर, 100 किलोमीटर उधर आपको असली भारत दिखाई देगा, आपको दिल्ली और मुंबई में असली भारत नहीं दिखाई देगा। तो वो उनके लिए कौन काम करेगा? क्या ऐसा किया जाए कि छोटे छोटे व्यापारी, देखिए आप बाबा साहेब अंबेडकर पे अगर आप फोकस करें तो उनका क्या फोकस था? जो सबसे निचला पायदान है, जब तक उसको नहीं खड़ा करेंगे देश में ताकत आएगी नहीं। इसी प्रकार से आज मैं आम जनता के साथ, आम देश के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इंग्लिश वीडियोस बंद कर दिए, मैं केवल ऑल राइट, समझ में आया क्यों विवेक बिंद्रा साहब वो कर रहे हैं जो वो आज कर रहे हैं? उसके पीछे का रीजन पता चला आपको? हाँ, अब देखिए क्या विजन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का और क्या मिशन है। बहुत ही सिंपल सा, सरल सा विजन और मिशन है। भारत के कोने कोने में बिजनेस को बढ़ाने की साक्षरता निर्माण करना, भारत के हर छोटे व्यापारी को इतना सक्षम बनाना कि वो अपने गांव में, तालुका में भी अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। यहाँ पे लिखा है राइट साइड में, इसको समझना ध्यान से, टू एम्पावर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड कन्वर्ट देयर स्मॉल बिजनेसेस इनटू बड़ा बिजनेस। कहीं से भी हैं आप, अगर आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, तो भी बिजनेस में ग्रोथ अगर आप लेना चाहते हैं तो पैसे नहीं होने का ये जो कारण है ना, ये बाधा नहीं बन सकता आज के बाद। ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे आपके बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। जिस भी स्टेज पे है, जो भी स्केल पे आपका बिजनेस चल रहा है, वहां से आप 10 गुना आगे की ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, ये बताएंगे आपको। और यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए और आपके उस सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा लेकर आए हैं LFP2+ लीडरशिप फनल प्रोग्राम। कितने लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में मी लिख के बताइए। लीडरशिप फन प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे? जल्दी से मी लिख के बताइए चैट बॉक्स में। और आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जुबानी ही बताते हैं। सुनना, देखो डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कह रहे हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में, इसको ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना। जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि नोट्स बनाना जरूरी है, नोट्स बनाते रहना। चेक दिस आउट। प्रोडक्ट, रेवेन्यू, मैन पावर सबको बढ़ा देने के लिए, बिजनेस को सॉलिड बना देने के लिए नया प्रोग्राम लेके आए, लीडरशिप फनल प्लस। ये अलग प्रोग्राम है। लोगों को प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या सीखना है, मैन पावर कैसे हायर करनी, कैसे रिटेन करनी है, डिजिटल फनलिंग क्या होती है, फंड रेजिंग क्या होती है, पिच डेक्स कैसे बनाते हैं, कस्टमर सस्ते में कैसे लेकर के आते हैं, बिजनेस को पिवोट कैसे करने हैं, ऑपरेशंस कैसे इंप्रूव करने हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज क्या है, मैं फाइनेंस को कैसे चलाऊंगा, मैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकता हूं, अगर कर्जे में डूब गया हूं तो मुझे क्या करना है, कर्जा लेना है तो मुझे क्या करना है, करेज बिल्ड करना है तो मुझे क्या करना है, सेल्स की फनल्स कैसे तैयार करूंगा, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, अपनी वैल्यूएशन को डिक्लाइन की जगह मैं उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा, मुझे ब्रांच आउट करना है, मुझको नई ज्योग्राफिक लोकेशन पे जाना, नया प्रोडक्ट लेकर के आना है, राइट प्राइसिंग क्या होगा, कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर करूंगा, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज, हर प्रकार
नंबर का सब्जेक्ट बिजनेस का लीडरशिप फनल में 52 हफ्तों के अंदर इंप्लीमेंट कराया जाता है। इससे बढ़कर प्रोग्राम दूसरा कोई नहीं। आपने मांगा, हमने माना। इसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज हो गई हैं लीडरशिप फनल में। एलएफपी प्लैटिनम, इसमें वीआईपी सीटिंग है, ये पहले 3 रो हैं। एलएफपी डायमंड, ये उसके पीछे, और एक एलएफपी सिल्वर। तीनों में प्राइस में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि बेनिफिट्स में बहुत अंतर है। तो एलएफपी प्लैटिनम भी है, डायमंड भी है, सिल्वर भी है। इनकी जानकारी ले लीजिए आप। हजारों बिजनेसेस की जिंदगी बदल चुका हूं। अगर बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, बिजनेस चल रहा है, ये प्रोग्राम से अच्छा प्रोग्राम कोई भी नहीं है। कम ऑन, फोन करके या तो बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर लीजिए, या जिस भी चैनल पार्टनर आईबीसी ने इसको डिटेल दिया है, आपको नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उससे बात कर लीजिए, उनको वापस मैसेज करिए। दिस वन कॉल विल डिफाइन कॉलिंग फॉर योर लाइफ टाइम। आई एम टेलिंग यू, थैंक यू फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग इन अस। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में कुछ अंदाजा आया क्या है एलएफपी प्लस, क्या है लीडरशिप फन प्रोग्राम? कुछ अंदाजा आया? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आया, नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ। यस 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 यस, थोड़ा सा आया। हाँ, कौन बोला भाई ये थोड़ा सा आया? घनश्याम जी कह रहे हैं थोड़ा सा आया। ठीक है, अब पूरा देते हैं, मजा आएगा, देखिएगा। मेरी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। लेट मी टेल यू, आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में क्या सीखेंगे। आप यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखेंगे, सेल्स की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, बिजनेस को कैसे ऑनलाइन लेकर जाना है, कैसे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करनी है, ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सीखेंगे। कस्टमर सर्विस को कैसे बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन तक लेकर जाना है, ये सीखेंगे। अपने बिजनेस में टेक और ऑटोमेशन के इस्तेमाल से कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ये सीखेंगे। कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स आपको बिल्ड करने हैं, कैसे ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करना है, ये सीखेंगे। कैसे अपने टीम में सही लोगों को हायर करना है, उनसे कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकलवानी है, ये सीखेंगे। अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस और फंड रेजिंग कैसे करनी है, ये सीखेंगे। बिजनेस को लीगली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ये सीखेंगे। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, बार्गेनिंग नहीं करने आती, निगोशिएशन नहीं करना आता, वीक हो जाते हो उसमें, तो वो कैसे करना है, ये सीखेंगे। लो कॉस्ट मार्केटिंग के आइडिया सीखेंगे। अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, जोग्राफिकली एक्सपांड करना है, नए प्रोडक्ट को लेकर आना है, नए मार्केट में जाना है, तो वो कैसे करना है, उसके पहले क्या तैयारी करनी होगी, ये सीखेंगे। अगर वन मैन आर्मी बनके बिजनेस को चला रहे हो एज अ सोलोप्रेन्योर, तो सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर तक की जर्नी कैसे तय करनी है, ये सीखेंगे। अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे बिल्ड करना है, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कम समय में बिना खर्च के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को पहुंचाएंगे, ये सीखेंगे। और इतना ही नहीं, इस लीडरशिप फंड प्रोग्राम में ये तो आप सीखेंगे, लेकिन साथ साथ आपको 15 लाख रुपए तक के प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएंगे। मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम आपको बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, $0 मार्केटिंग, फंड रेजिंग, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट करने की, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करना है, कैसे बिजनेस में, बिजनेस नहीं, क्या कहते हैं, मार्केट में, कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, अपने टारगेट मार्केट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर, राइट सर्विस क्रिएट करनी है, कैसे उसकी प्राइसिंग करनी है, कैसे उसकी पोजिशनिंग करनी है, कैसे उसकी ब्रांडिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, अपने पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड करना है, कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, 5R स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी। रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रिटेंशन एंड रेफरल। कैसे अपना कोका कम कर सकते हो, कोका यानी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। कम खर्च में ज्यादा कस्टमर्स को अपने बिजनेस में ला सकते हो। अपने एवरेज टिकट साइज कैसे बढ़ा सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। फैमिली बिजनेस को कैसे रन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे रन करना है, बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की मार्केटिंग करने के लिए कैसे उसका उपयोग करना है, ये सब सीखेंगे। फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे अगर जाना चाहते हैं, अब ये शॉप है, अच्छा ब्रांड बन गया है और अब आप फ्रेंचाइजीज देना चाहते हैं, अलग अलग मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस में एंटर करना चाहते हैं, तो कैसे होगा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आपको साइन करने पड़ेंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। करीबन 100 से लेके 105 प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो बड़े डेप्थ में इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे जरूरी बात, केवल एक्सप्लोर ही नहीं करते, केवल आपको समझाया नहीं जाता, केवल आपको बताया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज आपको सिखाई जाती है उसे आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अपने बिजनेस में, वो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फ्रेमवर्क्स दिए जाते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, आपको चेकलिस्ट दिए जाती है, आपको स्ट्रेटजी शीट्स दी जाती है, जिनके माध्यम से आप ये सारे फ्रेमवर्क्स, आप ये सारे स्ट्रेटजीज अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं तो आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिजनेस प्लानिंग अगर आपको करनी है तो बिजनेस प्लान कैनवस क्या होता है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करना है तो टॉप 50 इन्वेस्टर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दी जाएगी, आपको यहाँ पे टॉप 100 बिजनेस एक्सेलरेटर्स की लिस्ट दी जाएगी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव समरी टेम्पलेट क्या होता है, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये पूरा फॉर्मेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग का पीएनएल कैसे देखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, अगर आपको किसी एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी को ऑनबोर्ड करना है तो उनके लिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत है, मार्केटिंग कैंपेन को कैसे डिजाइन किया जाता है, और उस कैंपेन से जो डेटा उस पे निर्धारित निर्णय डिसीजन कैसे लिए जाते हैं अपने बिजनेस के लिए। एचआर की बात करूं तो एम्प्लॉय कंप्लायंस क्या होता है, रिवॉर्ड रिकग्निशन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के टेम्पलेट्स, एम्प्लॉय को अप्रेजल कैसे दिया जाता है, न्यू एम्प्लॉय जब आता है आपके बिजनेस में तो उसका ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है ताकि वो भी आपके बिजनेस में उतनी ही जान लगाए जितनी जान आप लगा के काम कर रहे हैं। अगर मैं लीगल की बात करूं तो एलएलपी का अग्रीमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एनडी अग्रीमेंट यानी नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट वो क्या होता है, कैसा उसका फॉर्मेट होता है, कैसे बनाया जाता है, कौन से क्लॉजेस का उसमें होना जरूरी है, ट्रेडमार्क फॉर्म, जीएसटी रिटर्न फॉर्म, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, बिजनेस मर्जर अग्रीमेंट, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे। अगर अकाउंटिंग की बात करूं तो इनवॉइस का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, कौन से अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, कि फाइनेंशियल रेशियोज कौन से आपको समझने, ताकि आप अपनी कंपनी का बिजनेस हेल्थ चेकअप कर सकें कि आपका सीजीपी सही है या नहीं, सीजीपी यानी कैश ग्रोथ एंड प्रॉफिट, मंथली कैश फ्लो को कैसे फोरकास्ट किया जाता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रोजेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में डेप्थ में सिखाया जाता है, समझाया जाता है। सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स प्लानर क्या होता है, कैसे आप अपनी सेल्स को, आपके वीकली सेल्स को, आपकी मंथली सेल्स को, आपकी एनुअल सेल्स को प्लान कर सकते हैं। कोका कैलकुलेटर, कोका कैसे कैलकुलेट होता है, यानी अपने बिजनेस में कस्टमर को लाने के लिए जो पैसा आप खर्च करते हैं उसको कहते हैं कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डेली सेल्स की ट्रैकिंग कैसे होती है, मंथली सेल्स फोरकास्ट कैसे होता है, और जो भी आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे ट्रैक किया जाएगा, ये सारी चीज आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, और केवल समझाई नहीं जाएगी, आपको करवाई भी जाएगी। कैसे करवाई जाएगी जानना चाहोगे? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, जानना चाहोगे? समझाई तो जाएगी, बताई तो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स दिए तो जाएंगे, लेकिन करवाए कैसे जाएंगे ये जानना चाहेंगे? यस 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 यस, फैंटास्टिक। तो ध्यान दीजिएगा मेरी स्क्रीन पर, चेक दिस आउट। कौन करवाएगा तुमसे ये सब कुछ? कौन डंडा लेके तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, चेक करेगा कि ये सारी स्ट्रैटेजीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं? आपको मिलेगा एक पर्सनल बिजनेस कोच जो कि एमबीए है भारत के टॉप बिजनेस स्कूल से, स्पेशलाइजेशन होगा बिजनेस मैनेजमेंट और ऑपरेशन में, और इस बिजनेस कोच को खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ट्रेन किया होगा। These will be personally trained by Dr. Vivek Bindra and subject matter experts. These people have been trained by ICF certified coach. ट्रेनिंग की जगत में पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICF यानी इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन। सो दीज बिजनेस कोचेस जो आपको दिए जाएंगे, जो आपकी मदद करेंगे, सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, सोमवार से लेके शनिवार तक। ये सारे बिजनेस कोचेस को ट्रेन किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने, एंड दे हैव बीन पर्सनली ट्रेन्ड बाय ICF सर्टिफाइड कोचेस, और इन्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांच के साथ काम करने का अनुभव है, उनके बिजनेस को बढ़ाने का, उनके प्रॉफिट को बढ़ाने का, उनके सेल्स को बढ़ाने का अनुभव है। अब ये सारे लोग आपसे कौन से फ्रेमवर्क सॉल्व करवाएंगे?
वो देखना चाहेंगे? जल्दी से बताओ, वो ऐसा क्या करवाएंगे? कौन से वो फ्रेमवर्क्स हैं जिससे आपको आपकी डिजायर्ड ग्रोथ मिलेगी? यानी अगर आप अपने सेल्स को, अपने प्रॉफिट को 10 गुना ज्यादा आगे लेकर जाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो वो कौन से फ्रेमवर्क्स होंगे जिनके चलते आप अपने इस गोल को हासिल करेंगे? देखना चाहेंगे? शेयर कर दूं? निखिल जी कह रहे हैं यस 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 यस। और कौन है भाई? नवीन जी कह रहे हैं यस। कितने लोग देखना चाहेंगे? विक्रम खन्ना साहब कह रहे हैं यस, मीनल जी कह रही हैं यस, घनश्याम जी कह रहे हैं यस, देवेंद्र जी कह रहे हैं यस, राजू जी कह रहे हैं यस, गीता गांगुली मैम कह रही है यस, अफजल भाई कह रहे हैं यस, रामेश्वर जी कह रहे हैं यस, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं यस, सतीश गुप्ता जी कह रहे हैं यस। चलिए बता ही देते हैं आपको, मेरी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड शो इट टू यू। व्हाट आर दोस 52 फ्रेमवर्क्स? साल में 52 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते आपसे एक फ्रेमवर्क सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है? लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आउटलुक ऑफ व्हाट द फ्रेमवर्क वुड लुक लाइक। पहले हफ्ते में एरो मॉडल, एरो का मतलब है एम, रियलिटी, रिफ्लेक्शन, ऑप्शंस एंड वे फॉरवर्ड। यानी अभी आपका बिजनेस कहां है, आप कहां जाना चाहते हैं, उसके लिए अभी आपकी तैयारी कितनी है, उस मुकाम पे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस सेल्स के नंबर पे, उस प्रॉफिट के नंबर पे, उस कस्टमर बेस के नंबर पे जहां पे पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने में परेशानियां क्या क्या आ रही हैं, और वहां तक पहुंचने के ऑप्शंस कितने सारे हैं, और अगर वहां पे पहुंचना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्या एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, ये बहुत ही विस्तृत स्वरूप से आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। अगर बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो कैसे इंप्लीमेंट करोगे? अपने बिजनेस में कोर वैल्यू कैसे बिल्ड करोगे ताकि वो एक मार्केट बैरियर बन जाए, एक एंट्री बैरियर बन जाए आपकी कंपटीशन के लिए, और एक एग्जिट बैरियर बन जाए आपके कस्टमर के लिए? अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करोगे, वैल्यू प्रपोजिशन कैसे क्रिएट करोगे, कंज्यूमर के बदलते बिहेवियर को कैसे समझोगे, और उस हिसाब से अपने बिजनेस में कैसे परिवर्तन लेकर आएंगे, पर्सनल लीडरशिप कैसे बिल्ड करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपांड कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, 12th वीक है ना, ये मेरा फेवरेट है। अपने आप को अपने बिजनेस में रिप्लेस कैसे करेंगे? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप चाहते हैं कि जैसा बिजनेस आपके मौजूदगी में हो रहा है, वैसा ही बिजनेस या उससे ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी में होना चाहिए, ताकि आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का फ्रीडम मिले। चाहेंगे करना ये? तो ये वीक नंबर 12 में आपको बताया जाएगा, ये फ्रेमवर्क आपको सिखाया जाएगा, आपसे सॉल्व करवाया जाएगा। हेल्थ चेकअप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस वर्सेस बिजनेस, रेसिमिस, हाउ टू बिल्ड हाई कल्चर, हाई परफॉर्मेंस टीम, ब्रांड इक्विटी को कैसे बढ़ाना है, कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को कैसे समझना है, मार्केट में एंट्री बैरियर कैसे क्रिएट करना है अपने कंपटीशन के लिए, केपेबल मैन पावर कैसे बिल्ड करनी है, पैसिव इनकम के सोर्सेस क्या हैं और कैसे पैसिव इनकम बिल्ड करनी है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड करनी है, क्रेडिट फर्दर बोरोइंग को कैसे समझना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कैश फ्लो को कैसे समझना है, प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कस्टमर सर्विस को बेहतर कैसे करना है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, आपके बिजनेस के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है। ये देखो 49 नंबर पे दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पे, रिड्यूस स्कोप का, अपने धंधे में, अपने बिजनेस में नए कस्टमर को लाने का जो खर्चा है वो कैसे कम करना है। ये सारे फ्रेमवर्क्स आपको दिए जाएंगे, आपका कोच आपके साथ बैठेगा, आपको समझाएगा कि आपके बिजनेस में, अब जिस भी बिजनेस से हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग बिजनेसेस से हैं, शुरुआत में आपने बताया, कैसे आपके बिजनेस में ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट होगा, ये कौन बताएगा भाई? ये बताएगा आपका कोच। अब मुझे बताइए कितने लोग ऐसे कोच की हैंड होल्डिंग लेना चाहेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीखना चाहेंगे, भारत के ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से सीखना चाहेंगे? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मी लिख के बताइए, क्विकली, जल्दी से, फटाफट। रामेश्वर जी कह रहे हैं मी, विकास जी कह रहे हैं मी, वर्षा जी कह रही है मी, इमरान भाई कह रहे हैं मी, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं मी 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 मी। अभी इतने तेजी से मी आ रहा है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा नाम। अच्छा, अगर आप सीख लोगे ना, ये समझ लोगे, तो इससे फायदा क्या होगा वो बताता हूँ। चेक दिस आउट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन।
मुझे बताइएगा क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? चेक दिस आउट। आप ही की तरह कुछ महीने पहले जो लोग यहाँ पर आए थे, हमसे मुलाकात किए थे, और जिन लोगों ने सही निर्णय सही समय पर ले लिया, आज देखिएगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम की मदद से आज उनके बिजनेस में क्या अमेजिंग ग्रोथ आई है। चेक दिस आउट। आज इनका टर्नओवर कौन है भाई? ये प्रकाश कार साहब, को फाउंडर ऑफ मिराया फार्मटेक प्राइवेट लिमिटेड। टर्नओवर ऑफ 1 लाख पर मंथ विद अ डेडिकेटेड टीम ऑफ 10 पीपल। बस 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं और टर्नओवर हर महीने का 1 लाख रुपए जो है ये पहुंच गया है इनका। आगे देखेंगे मिस्टर लव गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ लाइफ टाइम ड्राई फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, अटेन रेवेन्यू फ्रॉम 27 करोड़ टू 40 करोड़। 27 करोड़ से 40 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंच चुके हैं। 6 महीने हुए लीडरशिप फनल में इनको, 1 साल का प्रोग्राम है और 6 महीने में इतना जबरदस्त डिफरेंस। पंकज दास जी कॉर्पोरेट जॉब में काम करते थे, लीडरशिप फंड प्रोग्राम अटेंड किया और आज 1 करोड़ का टर्नओवर मैनेज कर रहे हैं सालाना, और मात्र 4 लोगों के साथ विद अ टीम ऑफ ओनली 4 पीपल। कैन यू बिलीव दिस? कितना आसान है बिजनेस को ऑटोमेशन पर लेकर जाना। चेक दिस आउट। कौन है भाई ये? अंकित पांचाल जी, फाउंडर ऑफ अंबिका कास्टिंग, अटेन रेवेन्यू फ्रॉम 30 lakhs टू 50 lakhs रुपीज। मोटा मोटा आप कह सकते हैं 70% की ग्रोथ ली है इन्होंने 6 महीने में। सिग्निफिकेंट सर्च फ्रॉम 50 lakhs टू 4.5 करोड़ रुपीज। कौन है ये? दिविन कुमार, फाउंडर ऑफ नक्श एंटरप्राइज। आप में से कुछ लोगों ने कहा था शुरुआत में कि भाई 10 टाइम्स ग्रोथ लेनी है। ये देखो, ये आपके सामने उदाहरण, आदमी के नाम के साथ, कंपनी के नाम के साथ, ये 10 टाइम्स ग्रोथ है। 50 लाख से 4.5 करोड़ पे पहुंच गए भाई साहब। सुनील गायकवाड़ जी, skyrocketed revenue from 5 crore to 9 crore. My goodness, this is amazing. This is the power of leadership fund program. बड़े बड़े बिलियनर से सीखने का ये फायदा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीखने का ये फायदा है, फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करने का ये फायदा है, कोचेस से सीखने का ये फायदा है। कौन है ये अगले भाई साहब? कौन है? बग्गा सिंह साहब। क्या है भाई इनका अचीवमेंट? स्काई रॉकेटेड फ्रॉम 70,000 टू 1.2 लाख पर डे। दिस इज अमेजिंग। आशीष वंजारी जी, स्काई रॉकेटेड ई कॉमर्स स्टोर फ्रॉम स्टार्टअप टू 10x ग्रोथ, proudly awarded the Pride of Bharat and Emerging Women Hygiene Brand of 2023. This is too good. कितने लोग ऐसी सक्सेस पाना चाहते हैं? ईमानदारी से बोलिए। और हाँ, मैंने कहा था शुरुआत में, ये सीरियस लोगों के लिए है ना। समय देना पड़ेगा आपको, अभी बता रहा हूं। आप में नई स्ट्रैटेजी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आपको इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए समय देना पड़ेगा। तैयार हैं आप? तैयार है तो ही आगे चलेंगे। तैयार है? मी जी हाँ सर, तैयार है, तैयार है, पूरी तरह तैयार है। कौन है भाई ये? पूरी तरह तैयार है। चलिए बढ़िया। ओके, लीडरशिप फनल का रिजल्ट, इसका आउटकम क्या है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करने के बाद क्या हासिल करेंगे आप इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस? यू विल एक्सपीरियंस इंक्रीज सेल्स एंड कैश फ्लो। यू विल हैव स्किल्ड, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड मैन पावर। मैंने कहा था ना, आपका हर एम्प्लॉय उस तरह से काम करेगा जैसे आप काम करते हैं। जितना जान आप अपने बिजनेस में लगाते हैं, उतना जान लगाने के लिए आप कैसे तैयार करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, वो आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। कैसे आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे ऑटोमेशन की मदद से, ये आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, और ये आप हासिल करेंगे। ये आउटकम है लीडरशिप फंड प्रोग्राम का। कैसे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को सिक्योर करेंगे और हमेशा अपने कंपटीशन से आगे रहेंगे, ये बताया जाएगा, ये सिखाया जाएगा, और ये हासिल करेंगे आप लीडरशिप फंड प्रोग्राम में। लीडरशिप फंड प्रोग्राम की मदद से आप अपने कस्टमर सर्विस को बेहतर कर पाएंगे, रेफरल बिजनेस बढ़ा पाएंगे, और जैसे रेफरल बिजनेस बढ़ेगा वैसे आपका कोका घटेगा। लीडरशिप फंड प्रोग्राम की मदद से आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने का अगले 5 साल का स्ट्रैटेजिक रोड मैप मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे आपको 75 से ज्यादा एमडी, चेयरमैन, सीईओज, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिलियनर, प्रोफेसर से सीखने का मौका मिलेगा। कितने लोग सीखना चाहेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, सीखना चाहोगे? ये सारे आउटकम जो मैंने बताए आपके काम के हैं? यस, 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 यस। अब बताओ कितने लोग जानना चाहते हैं इसके लिए खर्चा कितना होगा भाई? सर जल्दी से बताओ, पैसा कितना लगेगा, रोकड़ा कितना लगेगा? जानना चाहते हैं? हाँ, मुद्दे की बात पे आ जाएं।
बताया आपको कि भैया रोकड़ा कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? यस 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 यस, प्लीज बताओ, प्लीज बताओ, प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। चलिए बता देते हैं आपको। मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। ठीक है। अच्छा, नोटपैड पेपर पेन साथ में रखना, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, नोटपैड पेपर पेन साथ में रख लेना। ठीक है। चेक दिस आउट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, थोड़ा इसको समझते हैं। मुझे बताइए, अगर आपके पास में दो कारीगर हैं, दो एम्प्लॉयज हैं, दो वर्कर हैं, एक रमेश और एक सुरेश, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो कितनी सैलरी देनी पड़ती है आपको? अगर आपके पास में है दो एम्प्लॉयज आज के तारीख में, वैसे तो ज्यादा होंगे, अगर हो सकता है किसी के पास ना भी हो, लेकिन अगर जिसके पास है या जिसको हायर करने हैं, क्या लगता है कितना देना पड़ेगा? घनश्याम जी कह रहे हैं 10,000। एक को 10,000 तो देना पड़ेगा, बराबर है। और उसका चाय पानी नाश्ता इसका भी तो खर्चा आएगा। तो मुझे बताओ, मोटा मोटा एक आदमी के पीछे सालाना कितना खर्च होगा? नवीन जी भी कह रहे हैं 10,000, बहुत बढ़िया। ठीक है। वैसे आपको बताऊं, दिहाड़ी मजदूरी भी जो है ना, दिहाड़ी मजदूरी की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, जो 3 से 4 घंटा ही काम करते हैं, वैसे बाकी घंटा टाइम पास होता है उसका, उसका भी मिनिमम वेज जो अभी है 500 से शुरू होता है मालिक। तो उस हिसाब से महीने का अगर कोई दिहाड़ी मजदूर को भी रखते हो ना, तो भी 15,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10 भी कहते हैं, चलो मान लेता हूं मैं 10,000, अच्छा 15,000, ठीक है, खाना पीना नाश्ता दिवाली का बोनस सब कुछ मिला के 15,000 तक का हिसाब लगा लो। तो सालाना कितना हुआ, क्विकली बताओ? 2 लाख रुपया, मोटा मोटा एक व्यक्ति के पीछे इतना तो खर्चा होगा। यस। और अगर दो लोग हैं तो कितना खर्चा होगा एक साल में? रमेश और सुरेश, ऐसे दो लोगों से काम करवाने के लिए साल भर में कितना खर्चा होगा आपका? एक व्यक्ति के ऊपर अगर 10 से 15 हजार होता है, अरे 2 लाख कैसे हुआ नवीन जी, गणित में गड़बड़ है। नोटपैड पेपर पेन साथ में रखो। एक आदमी पे अगर 10 से 15 हजार का खर्चा होता है, तो एक साल में कितना हुआ एक आदमी के ऊपर? मोटा मोटा 1,80,000 हो गया ना भाई। 1.5 से 2 लाख के बीच में हो गया। और दो लोगों के ऊपर अगर ये खर्चा करना है, तो कितना हुआ? 4 लाख रुपए। एकदम सही कहा रितेश भाई आपने, 4 लाख रुपए। अब मेरा आपसे यह करोगे, ठीक है, रमेश पे और सुरेश पे, क्या ये आपको आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? क्या ये आपका बिजनेस ऑटोमेशन पर लेकर जाने में आपकी मदद कर रहे हैं? यस और नो? क्या ये आपको बिजनेस फाइनेंस सिखा रहे हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने में मदद कर रहे हैं? क्या ये भारत के सबसे बड़े टॉप 20 स्कूल से पढ़े लिखे हैं? क्या 5, 10, 15 साल का अनुभव लेकर आ रहे हैं? नहीं ना। तो अब मुझे बताइए, जितना आप रमेश और सुरेश पे खर्चा करेंगे, उतने खर्चे में नहीं यार, वो तो बहुत ज्यादा है, उससे कम में, बहुत कम, शायद 50% में, अगर आपको ऐसा कोच मिल जाए जो भारत के टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट से पास आउट है, जबरदस्त बिजनेस को बढ़ाने का अनुभव है, सोमवार से शनिवार सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक आपके साथ में, आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आपका हैंड होल्ड करेगा, फ्रेमवर्क्स आपसे एग्जीक्यूट करवाएगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मिलने का मौका मिलेगा आपको, उनसे पर्सनली ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। और केवल डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ही नहीं, आपको इतने दिग्गज बिलियनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, चेयरमैन, सीईओ, एमडीज ऑफ बिग बिग कंपनीज जो अभी मैंने आपको बताए, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो कौन सा सौदा ज्यादा फायदे का है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। रमेश और सुरेश को हायर करने का, नंबर 1, या नंबर 2 लीडरशिप फनल करने का? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा सौदा फायदे का है। नंबर 1 रमेश और सुरेश को हायर करने का, या नंबर 2 एलएफपी अटेंड करने का, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल प्रोग्राम 2 समझदार लोग हैं। चलो बढ़िया, सही जगह पे आया हूं मैं, और सही जगह पे मैंने अपना समय निवेश किया है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम, एब्सोल्युटली राइट। अब रमेश और सुरेश के ऊपर जितना पैसा आप खर्च करोगे, उससे
आधे में भी लीडरशिप फन प्रोग्राम होगा। ध्यान से सुना, राज भाई, सागर भाई, महिर आनंद साहब, शरद कुमार जी, बड़े ध्यान से सुनना अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। रमेश और सुरेश पे अभी जितना बताया ना खर्चा आप करेंगे 4 लाख रुपए, उसके आधे में भी लीडरशिप फंड प्रोग्राम होगा और उसके आधे के आधे में भी लीडरशिप फंड प्रोग्राम होगा। अगर ये जानना चाहते हैं कि कितने में लीडरशिप फंड होगा प्रोग्राम जो है ये होगा, वैसे पीछे इन्होंने बताया था ना बिंद्रा साहब ने कि 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं, सिल्वर है, डायमंड है, प्लैटिनम है। आपके बिजनेस के जरूरत के हिसाब से आपको कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या है, और प्राइस में आपको अंदाजा मैंने आपको बता दिया। रमेश और सुरेश पे जितना खर्चा करोगे उसके आधे में भी होगा, उसके आधे से आधे में भी होगा। तो अगर आप पूरी डिटेल्स लेना चाहते हैं कि भाई कौन सी सीट में क्या फैसिलिटीज हैं, कौन सी सीट्स अभी कितनी बाकी हैं, तो आपको बात करना होगा अपने बिजनेस कंसल्टेंट से, यानी जिस व्यक्ति की मदद से आज आप यहाँ पे आए हैं। एक बार फटाफट आपको उनको कॉल करना होगा और आपसे उनको पूछना होगा कि अभी लीडरशिप फनल में कितनी सीट्स बाकी हैं, कौन सी कैटेगरी की बाकी हैं, और कैटेगरी जो भी मैंने आपको बताई उसकी प्राइस क्या है। प्राइस का अंदाजा तो मैंने आपको दे दिया। सबसे जरूरी बात जो बिल्कुल मत भूलना, अपने कंसल्टेंट से पूछना वो ये कि टोकन अमाउंट कितना है। क्या पूछोगे? चैट बॉक्स में लिखो, टोकन अमाउंट कितना है। अब वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने टोकन अमाउंट जो वो बताएंगे आपको, जो बहुत मामूली है, बहुत मामूली है ना, कल रात 12 बजे के अंदर, हाँ यूजर साहब एकदम सही कहा, टोकन अमाउंट पूछना है। ठीक है, एलएफपी की सीट्स कौन सी है, अलग अलग उसमें कितनी सीट्स अभी बाकी हैं, और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, उसका प्राइस क्या है, ये पूछ लेना। लेकिन टोकन अमाउंट पूछना मत भूलना, वो इसीलिए क्योंकि कल रात 12 बजे से पहले अगर आपने टोकन अमाउंट पे कर दिया तो आपकी 1 घंटे की बिजनेस कंसल्टिंग हम करेंगे। जिस भी कंसल्टेंट से आप जुड़े हैं उसके जो रीजनल ट्रेनिंग हेड हैं, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ बहुत करीबी जो है नाता रखते हैं, बहुत क्लोजली काम करते हैं, वो आपकी 1 घंटे की बिजनेस कंसल्टिंग करेंगे, जिसका लगभग जो चार्ज होता है 20 से 25 हजार रुपए का होता है। बहुत डीपली समझेंगे कि आज आपका बिजनेस कहाँ पे है, किस परेशानी से जूझ रहा है, और आगे अगर आपको बढ़ना है, उस परेशानी से आगे बढ़ना है, अपने गोल को, अपने सेल्स के नंबर को, अपने प्रॉफिट के नंबर को हासिल करना है, अपने सेल्स टर्नओवर रेवेन्यू के नंबर को हासिल करना है, तो कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। पूरी 1 घंटे कंसल्टिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर यू, इफ यू मेक द टोकन पेमेंट बिफोर टुमारो मिडनाइट। कल रात 12 बजे से पहले आपको टोकन पेमेंट करनी होगी। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि लीडरशिप फंड प्रोग्राम हो रहा है जनवरी में, ठीक है, और 2 लोकेशंस पे हो रहा है, सूरत में हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है। तो आप ये भी निर्धारित कर लेना, अपने कंसल्टेंट से बातचीत करके पूछ लेना कि भैया सूरत के डेट्स क्या हैं और दिल्ली के डेट्स क्या हैं, और फिर जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जहां पे आपको जाना ज्यादा मुनासिब लगता है, वहां पे आप लीडरशिप फंड प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरे साथ कितने भाई, 500 है, हाँ 500 से ज्यादा है। हमारे साथ बने रहने के लिए, इतने डीपली लीडरशिप फंड प्रोग्राम की पूरी जानकारी लेने के लिए, और अपने बिजनेस को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ईमानदारी से, सच्चाई के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, समय देने के लिए तैयार हैं, तो इस मीटिंग के बाद तुरंत अपने कंसल्टेंट से बात करने के लिए और टोकन देकर अपना निर्णय लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, जल्दी से टोकन पेमेंट कीजिए, और आपसे मिलते हैं अगली मीटिंग में। आपके साथ बैठेंगे और पूरी 1 घंटे तक आपके बिजनेस की डीप कंसल्टिंग करेंगे। Thank you everyone. Thank you so much Rahul sir for taking care when my laptop got hanged. Thank you so much, you're a lifesaver. और जितने भी हमारे बाकी चैंपियन RTHs यहाँ जुड़े हैं, जितने हमारे चैंपियन BMs RM जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।